रामपुर एमबीआई की नंगी लूट। दुगुरडीही में ट्रक चालकों का जीवन नरकीय। पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा पर दुगुरडीही चेक पोस्ट के पास चौरंगी मोड़ पर स्थित रामपुर एमपीआई चेक पोस्ट, जो पश्चिम बर्धमान के अंतर्गत आता है, अब ट्रक चालकों के लिए अंधेरी रात का पता बन गया है। एमबीआई के नाम पर खुली लूट चल रही है, अवैध प्रवेश के नाम पर लूट, और अगर आप नहीं माने तो हजारों रुपए का जुर्माना। इस चेक पोस्ट पर ट्रक चालकों का जीवन नर्क से भी ज्यादा भयावह हो गया है। सैकड़ों चालक और उनके सहायक रोजाना यहां विरोध प्रदर्शन करते हुए खून के आंसू बहा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के नाम पर गालियां बक रहे हैं। राजस्थान से मार्बल से लदा एक ट्रेलर, जिसकी नंबर RJ14GG1751 3 दिन पहले 3 टन से ज्यादा सामान लादने के आरोप में एमबीआई के जाल में फंस गया। अधिकारियों ने 32,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ड्राइवर खुर्शीद ने कहा, मैंने उनसे गाड़ी का वजन चेक करने को कहा, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। मैं 32,000 रुपए देने को तैयार था, लेकिन बदले में उन्हें 3 टन माल तो दिखाना उचित था। वकील बुलाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, उन्हें भी बेइज्जत होकर वापस लौटना पड़ा। आखिरकार स्थानीय पत्रकारों के हस्तक्षेप से गाड़ी सिर्फ 6,200 रुपये में छूटी, तो बाकी 26,000 रुपये किस बात के। खुली लूट, 3 दिन गाड़ी फंसी रहने से नुकसान ही है। खुर्शीद गुस्से में बोले, पश्चिम बंगाल आकर कोई भी ड्राइवर खुश नहीं रहता, उन्हें हर जगह रंगदारी का शिकार होना पड़ता है। जब एमबीआई अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने गलत जवाब देकर बात टाल दी, लेकिन क्या सच छुपाया जा सकता है। ओवरलोड और ज़्यादा वजन वाले वाहनों की अवैध एंट्री दलालों के जरिए होती है, जिनका सीधा संबंध एमबीआई से होता है। जो लोग लूट के इस खेल में शामिल नहीं होते, उन पर जुर्माना लगाया जाता है। इससे भी भयावह बात यह है कि एमबीआई की गश्ती गाड़ियों ने ट्रकों का पीछा करते हुए कई भीषण दुर्घटनाएं की हैं। हादसे के बाद वे ऐसे भाग जाते हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस लूटपाट का शिकार हुए ड्राइवर अब चीख चीख कर रो रहे हैं। क्या राज्य सरकार इस नंगी लूट पर आंखें मूंद लेगी? क्या एमबीआई की यह हिंसा ट्रक ड्राइवरों का जीना और भी दुश्वार कर देगी, या फिर सरकार सख्त कदम उठाकर इस लूट के बाजार को बंद करवाएगी? सवाल सिर्फ ड्राइवरों का ही नहीं, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भरोसे का भी है। यह बेशर्म लूट कब रुकेगी? क्या रामपुर एमबीआई की इस लूट का राज यूं ही चलता रहेगा? क्या घटना घटी आपके साथ? घटना ऐसा हुआ है कि गाड़ी, ये जो है हमारी गाड़ी है, हमारे होटल पे रहती है। गाड़ी यहाँ पर आई है, गाड़ी में माल 2 टन था। गाड़ी में माल 2 टन था, यहाँ पे आरटीओ ने पकड़ लिया है। अब गाड़ी को पकड़ करके गाड़ी को पार्किंग के अंदर में ले जाके बंद कर दिया है। गाड़ी में बंद करके आरटीओ का कहना है कि गाड़ी में हमारा 3 टन माल है। जब हमने बोला कि सर आप गाड़ी में कांटा करवा लो, कांटा में अगर मान ले 5 टन माल आएगा, 5 टन का चालान करो। बोला नहीं, मैं 3 टन माल है, 3 टन का चालान करूंगा। मैं बोला ठीक है सर, आप 3 टन का चालान कर दो, ऑनलाइन चालान करो। तो पहले उसने ऑनलाइन चालान करने से इनकार कर दिया। बहुत प्रेशर देने पे फिर वकील को लेकर के मैं यहाँ वकील से भी अभद्रता से बात किया। उसने अभद्रता से बात करने के बाद उसने किसने? चौबे सर ने और संजय सर, उसने अभद्रता से बात की। उसके बाद अभद्रता से बात करने के बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं ऑनलाइन चालान कर रहा हूँ, पूरा 3 टन आपको माल खाली करना होगा। मैं बोला कि ठीक है सर, मैं 3 टन का फाइन भर रहा हूँ। तो हम गाड़ी जब आपने पकड़ा है, आपकी कस्टडी में गाड़ी है, मेरे गाड़ी में माल भी 3 टन रहना चाहिए। मैं मीडिया को बुला करके ऑनलाइन मीडिया के सामने में मैं कांटा करवाऊंगा। तो वो इस बात से इनकार कर दिए। अभी वो ना फाइन भरने दे रहे हैं, ना कांटा करवा रहे हैं। मैं बोला कांटा जब करवाऊंगा तो मेरा गाड़ी में जितना का आपने चालान किया, मेरा उतना माल होना चाहिए गाड़ी में। गाड़ी आपका किसने पकड़ा है और गाड़ी में क्या लोड है? गाड़ी में मार्बल लोड है। किसने पकड़ा? संजय बाबू, ये 24 सर। कौन? एमबीआई। एमबीआई कहाँ का एमबीआई है? रामपुर चेक पोस्ट। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि मीडिया के सामने में हमारे गाड़ी में कांटा होना चाहिए, और जितना का चालान हुआ है उतना माल मेरे गाड़ी में होना चाहिए। तो आपका गाड़ी से माल क्या गायब हो गया है? जी बिल्कुल। तो ये माल किसने गायब किया है? ये सर अब आरटीओ बताएंगे कहाँ गया है मेरा माल। आरटीओ की कस्टडी में है मेरा गाड़ी। आपका नाम और परिचय? मेरा गौरव मिश्रा नाम है। गाड़ी गाड़ी किनका? आपका? जी नहीं, गाड़ी नहीं है, गाड़ी हमारे मित्र का है। हमारे होटल है, हमारे होटल पे गाड़ी है। क्या घटना घटा है आपके साथ? सर हमारा गाड़ी 3 दिन हो गया पकड़े हुए, और वो हम बोल रहे हैं कि सर कांटा करा लो, वो कांटा नहीं करा रहे हैं। वो बोल रहे हैं 3 टन ओवरलोड है आपका, हम बोल रहे हैं कि सर 2 टन है, और हमारा चालान कर दिया, रिलीज नहीं कर रहे हैं गाड़ी। नहीं, कहाँ गाड़ी पकड़ा? किसने गाड़ी पकड़ा? आरटीओ साहब ने पकड़ा है। चिरकुंडा बॉर्डर से हम निकलते हैं जो आसनसोल के लिए,
यहाँ पे पकड़ा है। तो क्या बोल के पकड़ा? वो बोल के पकड़ा कि आपका ओवरलोड है, 3 टन ओवरलोड है गाड़ी। चालान कितने का हुआ? चालान है तो बता रहा है 31,540 रुपए। वजन कितना आ रहा है? वजन उसमें है 47,960 है। हम बोल रहे हैं कि सर इसमें वजन कम है। तो वजन कैसे कम हुआ? सर वजन है तो उधर से कम लेके आए, उसमें वो ड्राइवर ने कोई है तो वो घर के लिए कोई माल लेके आया था तो वो अपने घर पे उतार लिया, अलग से रख के लेके आया था, वो माल उतार लिया, वो कांटा एक ही जगह हुआ है। तो हम बोल रहे हैं सर यहाँ पे कांटा करा लीजिए, जितना 2 टन 3 टन 4 टन जितना होगा उसका आपका चालान करिए, केस करिए, हम भुगतेंगे देंगे। मतलब अभी आप अपना गाड़ी कांटा करवा के लेना चाहते हैं? हाँ, कांटा करवा के लेना चाहते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि 3 टन माल है आपका तो सर हमारा कांटा करवाइए, जितना हमारा वजन है तो माल घटेगा उसका हमें पैसा दीजिए, माल दीजिए। अधिकारियों से बात हुआ? अधिकारियों का क्या कहना है इसमें? अधिकारियों को कहना है भैया है तो केस कर दिया हमने और आप है तो इसको चालान केस को भुगतो। मतलब जो पैसा आपको भरने कहा जा रहा है भुगतान करने के लिए, उतना माल आपका गाड़ी में है ही नहीं? है ही नहीं सर। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं सर गाड़ी रिलीज हो गए तो हमारा है तो माल, अगर वो 3 टन का चालान करते हैं तो हमारा माल पूरा करें, कांटा करवाएं, अपने साथ ले चल के माल पूरा करें। 3 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, किस तरह का समस्या का सामना करना? सर नहीं यहाँ खाने के लिए है, ना लेटरिन बाथरूम है, कुछ नहीं है सर यहाँ पे। खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है सर यहाँ पे। और यहाँ पे जब भी गाड़ी निकलता है, मैं यहाँ पे कलकत्ता में लगभग 15 से कंटिन्यू चल रहा हूँ। मेरा 14 मॉडल गाड़ी है, 15 से मैं कंटिन्यू चलता हूँ। डंडा टैक्स पूरा पेपर है, ऑथराइज लेटर है, सब कुछ है। और जब भी यहाँ निकलते हैं तो 5% जो छूट भारत सरकार ने दे रखी है उस छूट को भी नहीं छोड़ते हैं। और 2,000-2,500 का एंट्री करा के निकलना पड़ता है तो यहाँ से। एंट्री क्या लीगल है कि इनलीगल है? अनलीगल है सर, एंट्री नहीं होना चाहिए। अगर 2 टन है तो एंट्री नहीं होना चाहिए, अगर उससे ऊपर है तो भाई यहाँ पे तो केस करो सीधा। आपका नाम? मेरा नाम यूसुफ है सर, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। पहले हमारा अलवर डिस्ट्रिक्ट था, अब है तो खैरतल डिस्ट्रिक्ट, खैरतल तिजारा बना। आप ड्राइवर? जी मैं ड्राइवर हूँ।